द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुत में यानी कि एनडीए में बड़ी दरार देखने को मिल रही है। एनडीए के घटक दल शायद बीजेपी से बेहद नाराज चल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा उसके बाद महायुत के साथी ये चाहेंगे कि उनको आगे भी मौका दिया जाए और उनको भी पर्याप्त सीटें दी जाएं ताकि वो आगे लड़ सके। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की भाव भंगिमा है उससे उनको एहसास होने लगा है कि आने वाले समय में बहुत कम सीटें हम लोगों को दी जाएंगी। इसलिए अब क्या शिवसेना और एनसीपी दोनों अलग हो जाएंगे? शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे वाली और एनसीपी यानी अजीत पवार गुट वाली, क्योंकि यही एनडीए में शामिल है। और अगर ये अलग हो जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले पड़ जाएगी और अकेले महाराष्ट्र में महागठबंधन से या फिर ये कह सकते हैं महाविकास अघाड़ी से भिड़ पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन सा लगता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प है कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे बयान हैं जो जब आते हैं तो एक चर्चा को जन्म दे जाते हैं कि आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं। दरअसल अमोल मिटकारी ने विधानसभा चुनाव गठबंधन से अलग होकर लड़ने के सीधे संकेत दे दिए हैं। पहले यह जरूर कहा जा रहा था कि एनसीपी अलग हो जाएगी, एनसीपी अलग चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब अमोल मिटकारी के द्वारा जो यह बात कही गई है यह ऑफिशियल स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है और इससे यह संकेत लग सकते हैं कि अब महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने या एनडीए गठबंधन के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। महायुद्ध में हलचल बढ़ गई है। दरअसल अमोल मिटकारी ने कहा कि अगर हर घटक दल आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीट पर चुनाव लड़ने की मांग पर अड़ा रहता है तो पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ेगा। और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की पेशकश जरूर करेगी। भाजपा के विधायक दल के नेता प्रवीण दारेकर ने मिटकरी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमोल मिटकरी पर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगाम कसनी चाहिए। यानी अब ये वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पलटवार कर रहे हैं, उधर से पलटवार आ रहा है और ये वार पलटवार बीजेपी के लिए और भी मुसीबत खड़ी कर देगा। और ये एनडीए की अस्थिरता को भी दर्शाता है कि एनडीए अपने सहयोगी दलों के साथ नहीं है, अपने सहयोगी दलों को तवज्जो नहीं देती और भारतीय जनता पार्टी पर जो पहले से ही आरोप लगते रहते हैं कि वो अपने सहयोगी दलों को जो है ज्यादा तवज्जो नहीं देती और उनको जो है चुनाव लड़ने के लिए दबाव प्रेशर बनाती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके की भाषा शैली अमोल मिटकारी की है, यह अमोल मिटकारी नहीं बल्कि अजीत पवार की तरफ से एक सीधा साफ संदेश भेज दिया गया है बीजेपी हाईकमान या एनडीए हाईकमान कह लीजिए कि अगर कम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की जाएगी कि एनसीपी को कम सीटें दी जाएंगी, शिवसेना एकनाथ शिंदे को दी जाएगी और 100 सीटों पर खुद लड़ने की बात की जाएगी तो यह संभव नहीं हो पाएगा। फिर अपने आप को उस गठबंधन से हम अलग करके चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। महाविकास अघाड़ी और महायुति के नेताओं के सीटों के बंटवारे को लेकर बयान आने भी शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 288 है। प्रदेश के चुनाव में सभी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि राकपा के नेता अमोल मिटकारी के एक बयान से कई अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक घटक 100 सीट की मांग पर अड़ा रहता है तो आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति के सदस्य स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। अमोल मिटकारी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 288 सीट वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 100 सीट की मांग अव्यवहारिक है। यानी जो 100 सीटों की मांग कर रहा है कि हमें 100 सीटें चाहिए, वो ठीक नहीं है। अगर प्रत्येक घटक दल इसी मांग पर अड़ा रहता है तो आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति के सदस्य स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में कूदेंगे। यानी जो बात कही जा रही है अमोल मिटकारी के द्वारा, वो एक तरफ से संदेश तो अजीत पवार का भी लग रहा है, दूसरी तरफ से एकनाथ शिंदे का भी संदेश लग रहा है। क्या दोनों नेता बीजेपी हाईकमान तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 100 सीट खुद लड़कर और बची कुछ सीटें दे दी जाएंगी तो यह संभव नहीं है और इस पर हम अडिग रहेंगे, हम जो है फिर अपना अलग चुनाव लड़ेंगे। दरअसल महायुति गठबंधन में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकपा यानी कि एनसीपी शामिल है। विधान परिषद एवं एनसीपी के प्रवक्ता मिटकरी ने कहा कि अगर हर घटक दल आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों की मांग पर अड़ता है तो पार्टियों को अलग अलग लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 288 सीट ही हैं और 100 सीटों पर लड़ा जाएगा
तो फिर बाकी बची सीटों पे क्या 55-55 का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल हो जाएगा। 288 सीट वाली विधानसभा के लिए सिर्फ 55 सीट की पेशकश पार्टी के लिए अस्वीकार्य होगी, यह सीधे शब्दों में कह दिया है। तो इसका मतलब है कि पहले से ही चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। बीजेपी 55 सीट ही एनसीपी को इस बार देने के मूड में दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए राकपा यानी कि एनसीपी की तरफ से साफ तौर पर संदेश भिजवा दिया गया है कि नहीं, यह संभव नहीं हो पाएगा। विधान परिषद में भाजपा के खिलाफ विधायक दल के नेता प्रवीण दारेकर ने अमोल मिटकरी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मिटकरी पर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगाम कसनी चाहिए। पार्टी प्रमुख या प्रदेश अध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि मिटकरी को इस तरह की टिप्पणी न करने का अधिकार है या नहीं। सीट बंटवारे पर शीर्ष नेताओं की चर्चा होनी चाहिए। यानी अब समझिए, सीट बंटवारे को लेकर बड़े बड़े नेता चर्चा करेंगे, लेकिन जो बात सीधे तौर पर कही जा रही है उसका इशारा यही है कि मिटकरी ये बताना चाहते हैं और यह संदेश हाईकमान के नेताओं द्वारा ही भिजवाया जा रहा है कि देखिए भैया, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई और 55 सीटों पर हमें समेटने की कोशिश की गई तो निश्चित तौर पर इसका हम विरोध करेंगे और चुनाव मैदान में अकेले कूदने की क्षमता हम लोग रखते हैं और 55 सीटों पर कोई भी समझौता नहीं हो पाएगा। सीधे साफ लहजे में संकेत दे दिया गया है। तो अब जिस तरीके की चीजें फिलहाल हो रही हैं वो दिखाई भी दे रही हैं। दरअसल अजीत पवार गुट ने भांप लिया सियासी माहौल। अब पार्टी प्रवक्ताओं को दिया यह अहम निर्देश। अब पार्टी प्रवक्ताओं को भी एक अहम निर्देश दिए जा रहे हैं और निर्देश क्या है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख सुनील तटकरे ने नोटिस जारी किया है। इसमें कहा है कि प्रवक्ताओं को मीडिया में टिप्पणी करने से पहले नेतृत्व के साथ चर्चा करनी चाहिए, यह सीधे तौर पर कहा गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है और प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने 27 जून को अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं से ऐसी टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा जिससे सहयोगियों के बीच कलह हो सकती है। एनसीपी की महाराष्ट्र यूनिट के प्रमुख सुनील तटकरे ने इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है। दरअसल महाराष्ट्र में आप जानते हैं किस तरीके के सियासी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख सुनील तटकरे द्वारा जो नोटिस जारी किया है उसमें प्रवक्ताओं को मीडिया में टिप्पणी करने से मना किया गया है। पीटीआई एनसीपी के एक नेता ने बताया कि सुनील तटकरे की ओर से जारी नोटिस में पार्टी प्रवक्ताओं से सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उनकी टिप्पणियों से गठबंधन सहयोगियों के बीच खलय न पैदा हो। लेकिन खलय तो अब पैदा होना स्वाभाविक है। जिस तरीके का बयान अमोल मिटकरी ने दिया है कि चुनाव 55 सीटों का तो हम नहीं लड़ेंगे, यानी ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि हमको उचित सीटें मिलनी चाहिए और गठबंधन में अगर है तो बराबर बराबर सीटें मिलनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी तवज्जो, अपने हिसाब से अपनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि दोनों पार्टियां टूट कर आई हैं, चाहे वो शिवसेना हो या एनसीपी हो। शिवसेना टूट कर आई, एकनाथ शिंदे अपने साथ विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, एनडीए गठबंधन में आ जाते हैं। उधर से अजीत पवार अपनी पार्टी को तोड़कर एनसीपी को तोड़कर इधर आ जाते हैं। दोनों पार्टियों को चुनाव चिन्ह भी उनका मिल जाता है, पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जाता है। लेकिन जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने की थी कि हम महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप कर देंगे क्योंकि हमने शिवसेना भी तोड़ दी, हमने एनसीपी भी तोड़ दी, बची खुची कांग्रेस, उसको कुछ सीटें मिल जाएंगी, लेकिन जो नतीजे आए वो इसके इतर आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार मूड बना रही है कि वो अब एनसीपी से अपना किनारा कर लेगी और एकनाथ शिंदे को कम से कम सीटें दी जाएंगी और 100 से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में जब यह बात एनसीपी गुट की तरफ पहुंचती है तभी यह मिटकरी का बयान आ जाता है। अमोल मिटकरी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, उनके कहने के पीछे तथ्य है और कोई भी नेता जब बोलता है तो पीछे से सपोर्ट होता है, तभी वो नेता आकर बोलता है। तो ऐसे में एक दिखाने के लिए कि हाँ चलिए ठीक है, कार्रवाई की जाएगी, जो मीडिया में बयान देगा, लेकिन जो चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति में इशारा जरूर कर रही है कि एनसीपी बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है बीजेपी के सामने और ऐसे में अगर वो अलग होकर चुनाव लड़ती तो इससे बीजेपी को भरसक नुकसान होगा। और क्या एकनाथ शिंदे भी रह पाएंगे, कम सीटों से समझौता कर पाएंगे या फिर वो भी बगावत का रुख अपनाएंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।